नमस्कार, मैं धरा और आप सुन रहे हैं अपने रोजाना के किस्से कहानियों का सफर निंदिया की टोकरी से। तो शुरू करते हैं आज का सफर। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो एक दिन अचानक से धरती के नक्शे से गायब हो गया। यह कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि उस गांव की अपनी एक अनूठी पहचान थी। लोग इसे चमत्कारी गांव के नाम से जानते थे, क्योंकि यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं होती थी जिन्हें कोई भी समझ नहीं पाता था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। यह कहानी आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बनी हुई है और इसके पीछे का सच आज तक कोई नहीं जान पाया। इस गांव का नाम शांतिपुर था, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव छोटा था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और सरल स्वभाव के थे। गांव के चारों ओर हरियाली और पहाड़ियाँ थी, जो इसे और भी सुंदर बनाती थी। यह गांव बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, क्योंकि वहां जाने के लिए कोई सड़कों का जाल नहीं था। गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को जंगल के रास्ते से जाना पड़ता था, जो मुश्किल और खतरनाक था। इसलिए बाहरी दुनिया के लोग इस गांव के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। गांव के लोग मुख्य रूप से खेती-बाड़ी और पशुपालन पर निर्भर थे। वे प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन जीते थे और तकनीकी प्रगति से दूर थे। यह गांव सदियों से इसी तरह बसा हुआ था। लोगों की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ कई पीढ़ियों से यही जीवन शैली चली आ रही है और गांव में कभी कोई बड़ी विपदा नहीं आई थी। लेकिन शांतिपुर गांव में कुछ ऐसी रहस्यमय किस्से थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियाँ थी जो गांव की रक्षा करती थी। कुछ लोग यह भी मानते थे कि गांव के आसपास के जंगलों में आत्माएं रहती थी, जो गांव के लोगों को परेशान नहीं करती थी, बल्कि उनकी हिफाजत करती थी। एक बार गांव में कुछ लोगों ने देखा कि रात के समय आसमान में अजीबोगरीब रोशनी दिखाई दी। किसी ने इसे देवताओं का आशीर्वाद माना, तो किसी ने इसे किसी अपशगुन का संकेत माना। लेकिन कोई इस रहस्यमयी घटना का सच नहीं जान पाया। धीरे धीरे गांव में और भी अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी किसी के खेत से फसल अपने आप उग जाती, तो कभी किसी का बीमार पशु बिना किसी दवाई के ठीक हो जाता। इन घटनाओं को लेकर गाँव में तरह तरह की बातें होने लगी, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सुबह जब गांव के लोग जागे तो उन्होंने देखा कि गांव का आधा हिस्सा गायब हो चुका था। घर, खेत, पेड़ पौधे सब कुछ जैसे हवा में उड़ गया हो। जो कुछ बचा था वो सिर्फ गांव का एक छोटा सा हिस्सा था, और वहाँ के लोग भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इस घटना से सभी लोग दंग रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह कैसे हुआ। गाँव के लोग डर गए और एकजुट होकर का हल निकालने की कोशिश करने लगे। गांव के पुजारी ने कहा कि यह देवताओं का क्रोध हो सकता है। उन्होंने गांव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और देवताओं से क्षमा याचना की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव के बाकी हिस्से भी गायब होने लगे। गांव के कुछ युवाओं ने सोचा कि इस रहस्यमयी घटना की जानकारी बाहर के लोगों को देनी चाहिए। वे गाँव से बाहर जाकर नजदीकी शहर पहुँचे और वहाँ के प्रशासन को इस बारे में बताया। प्रशासन ने तुरंत एक टीम गठित की और गाँव में जाँच के लिए भेजा। लेकिन जब जांच की टीम गांव पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां अब कुछ भी नहीं था। पूरा गांव गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक खाली मैदान और ध्वस्त घरों के अवशेष बचे थे। इस घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। मीडिया में इस गांव के गायब होने की खबरें फैल गई। लोग इसे एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना मानने लगे। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा का परिणाम माना, लेकिन इनके पास के कोई सबूत नहीं थे। वहीं कुछ लोग इसे अलौकिक शक्तियों का खेल मानते थे। कुछ धार्मिक नेताओं ने इसे भगवान का प्रकोप बताया, तो कुछ ने इसे काले जादू का असर माना। इस घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने गांव का दौरा किया। वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए वहां के हर पहलू की गहन जांच करने लगे। टीके, नमूने लिए गए, भूवैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर तहकीकात की गई और गाँव के चारों ओर फैले जंगलों की छानबीन की गई। लेकिन हर बार वैज्ञानिक खाली हाथ लौटते रहे। गाँव के अचानक गायब हो जाने के पीछे किसी भी प्राकृतिक कारण का पता नहीं चल पाया। वहाँ न तो भूकंप के निशान मिले, न ही किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के। वैज्ञानिकों का कहना था कि ऐसी कोई घटना पहले कभी हुई ही नहीं थी और इसके पीछे का कारण पता लगाना बहुत कठिन था। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे टाइम बॉम्ब यानी समय के बदलाव या समय की परतों में कुछ गड़बड़ी के रूप में देखा, लेकिन इन सिद्धांतों को साबित करने का कोई ठोस आधार नहीं। पूरे मामले के बीच गाँव के आखिरी बचे व्यक्ति बुजुर्ग रामनाथ ने एक अजीबोगरीब गवाही दी। उनका कहना था कि गायब होने से पहले गाँव में एक
एक अजीब सी धुंध फैल गई थी। उस धुंध में से रहस्यमयी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। रामनाथ ने बताया कि उस रात उस गांव का पहला हिस्सा गायब हुआ तो उन्होंने एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया था, जिसने उन्हें ऐसा लगा जैसे वह उन्हें बुला रही हो। रामनाथ का कहना था कि गांव के लोग अक्सर जंगल में जाते थे और वहां कुछ अद्भुत अनुभव करते थे। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था कि वे किसी और दुनिया में चले गए हों। रामनाथ ने यह भी बताया कि उनके दादा ने एक बार कहा था कि यह गांव साधारण नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा है जो दुनिया से परे है। गांव के गायब होने की यह कहानी आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई है। वैज्ञानिक इसे सुलझाने में असमर्थ रहे और धार्मिक और अलौकिक व्याख्याएं भी इस रहस्य को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाई। कुछ लोग मानते हैं कि गांव किसी अदृश्य शक्ति के कारण दूसरी दुनिया में चला गया, तो कुछ इसे प्रकृति का अनोखा खेल मानते हैं। कहानी के अंत में यही कहा जा सकता है कि शांतिपुर गांव का गायब हो जाना एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी भी पूरी तरह सुलझ न सके। यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि हमारी दुनिया में आज भी कुछ ऐसी शक्तियाँ और घटनाएं हैं जिनका रहस्य इंसान की समझ से परे है। इस गांव का गायब होना एक ऐसा रहस्य है जो सदियों तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहेगा।